नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द पार्शियल डेरिवेटिव्स कि अगर आपके पास u की वैल्यू गिवन है तो हमने प्रूव क्या करना है कि कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y इज इक्वल्स टू दिस वन। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे tan इनवर्स है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स को हमें शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan u इज इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम लगाना शुरू कर देते हैं। देखो, यूलर्स थ्योरम तो बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? यूलर्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है? जब हमारे पास टर्म क्या हो जाती है, एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई, या फिर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर हो एक्स स्क्र कर्ल स्क्र यू बाय कर्ल एक्स स्क्र प्लस एक्स टू एक्स वाई कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, इस फॉर्म में हो, देन वी कैन अप्लाई द यूलर्स थ्योरम। अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास क्या है, कर्ल स्क्वायर और डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। पहले आप क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर आप अप्लाई कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो हम इसे हमने लिख ही लिया कि tan u इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब अप्लाई कर देते हैं अपना पार्शियल डेरिवेटिव। क्या अप्लाई करेंगे? पहले विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर u डेल u बाय डेल y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा हमारा क्वोशंट रूल, क्योंकि दोनों ही फंक्शंस में एक्स वाई में भी y है और वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में भी y की वैल्यू है, तो आपका क्या अप्लाई हो जाएगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या मिस्टेक करते हैं? पहली बात तो ये यहाँ पर आ गया आपका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे तो लिख लिया बी एज इट इज, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, और एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया, एक्स माइनस, इसे इरेज कर देते हैं। फिर आपको मिस्टेक बताती है स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इसको लेकर -1/2। भाई -1/2 नहीं होगा, ये तुम्हारा v फंक्शन बना है, ये आपका क्या बना है, v फंक्शन, ये v है, इसके ऊपर अप्लाई होगा, ना कि 1/, के ऊपर। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ये भी नहीं है, ये होता है u y v। ठीक है, तो ये v बना, मीन्स ये वैल्यू जो आपकी है ये v बनी और ये वैल्यू बनी तुम्हारे पास u। ठीक है, अब v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u एज इट इज रहा एक्स वाई, और v का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, डिनोमिनेटर में लिख लो 1/2 जा रेज टू पावर -1/2 कर दो, इट इज अप टू यू, इंटू 2y इंटू 2y, क्योंकि 1 का भी डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स स्क्र का भी डेरिवेटिव क्या 0 हो गया, और वाई स्क्र का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा 2y। तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास क्या बना, यहाँ पे आप इसका ले लो एलसीएम, 1/1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, आपका जो डिनोमिनेटर टर्म है ये तो बन गई एज इट इज। अब तुम्हारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र रेज टू पावर 1/2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब दोनों टर्म्स में क्या है, x कॉमन है, यू कैन सी हियर भी x है, यहाँ पे भी क्या है, x है, इसे निकाल दो बाहर, ये आ गया तुम्हारा बाहर, माइनस क्या हो जाएगा, y स्क्र, तो ये y स्क्र और ये y स्क्र कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास टर्म बन गई सीकेंड स्क्र u कर्ल u बाय कर्ल y, डेल u या डेल y। ठीक है, सीकेंड स्क्र को क्या लिख दिया हमने, 1 प्लस tan स्क्र u, एंड ये आपका जो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y है वो रह गया एज इट इज। अब हमारे पास टर्म क्या बन गई, 1 प्लस tan स्क्र u। अब इसे भी हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब tan u किसके इक्वल था हमारे पास, tan u हमारे पास ये था कि एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो स्क्र हो जाएगा तो क्या वैल्यू बन गई, एक्स स्क्र वाई स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इन
टू ये आपका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एज इट इज, और ये जो वैल्यू बनी हमारे पास क्या बन गई, एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्र ओवर वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब यहाँ पे वन है और वन प्लस वन बाय टू कितना बन गया, 3/2। मैं अब इसे कंबाइन नहीं लिख रही हूँ, अलग अलग सेपरेटली ही लिख रही हूँ। वाई, लेट मी टेल यू इन द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो बना वो क्या वैल्यू बन गई, अब यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ गया हमारे पास, और क्या वैल्यू बन गई, वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र एंड पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आ गया एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्र। अब क्यों सेपरेट लिखा था, क्योंकि हमारे पास ये जो फैक्टर है क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये जो सेम फैक्टर है ये हो गया हमारे पास कैंसर। ओके, अब यहाँ पे यू कैन सी वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, अब इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये टर्म एज इट इज रहेगी वन प्लस एक्स स्क्र, और लास्ट दो टर्म्स में से हमारे पास वाई स्क्र क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बन गया, वन प्लस एक्स स्क्र। अब वन प्लस एक्स स्क्र कॉमन आ गया तो क्या बन गया, वन प्लस वाई स्क्र। अब यहाँ पे इसे लिख देते हैं हम कि वन प्लस एक्स स्क्र इंटू वन प्लस वाई स्क्र एट द पार्शियल वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, वन प्लस एक्स स्क्र ओवर वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज टू पावर 1/2। नाउ यू कैन सी अगेन हमारा एक फैक्टर ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब we can write it as partial of with respect to y x over 1 plus y square into 1 plus x square plus y square is to power 1/2। अब हमने पार्शियल क्या निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करेंगे, क्योंकि डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू चाहिए हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे हमने पार्शियल फिर से ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड लिया तो वन प्लस वाई स्क्र क्या है, आपका कांस्टेंट फैक्टर है, वो बाहर आ जाएगा। अब फिर से आप क्या लोगे, इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सेम आ गया वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, राइट। एंड यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी v एज इट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज टू पावर 1/2। अब x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, अब हो जाएगा x। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, अगेन सेम हो जाएगी वैल्यू 1/2, वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज टू पावर -1/2। अब रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटू 2x, एंड 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से हमारे पास सेम प्रोसीजर अब करेंगे, 1/y स्क्र और ये 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एज इट इज आ गया। फिर से हम एलसीएम ले लिया, क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू है, x थी ये और ये वैल्यू थी x, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र कैंसिल हो गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में फैक्टर क्या बना, 1 प्लस वाई स्क्र, और यहाँ पे क्या बना, 1 प्लस वाई स्क्र, और ये जो फैक्टर है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या हो जाए, इसकी पावर ये 1 थी और ये 1/2, तो क्या बन गया 3/2। अब ये सेम फैक्टर होने के कारण क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, और वी कैन राइट इट एज 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज टू पावर -3/2। ये किसकी वैल्यू है, डबल डेरिवेटिव, और वी कैन से सेकेंड ऑर्डर ऑफ कर्ल एक्स कर्ल वाई। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि प्रूव दैट this value is equals to this one, we proved it already. So that's all about this question. If you understand, then like my video, share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and